हेलो दोस्तों, क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, माइनिंग हो या फिर एयर ड्रॉप हो या फिर गिफ्ट हो, हर जगह पर टैक्स अलग अलग लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे टैक्स का क्या रूल होता है, और अगर आप टैक्स या टीडीएस नहीं भरते तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आज के वीडियो में ये सब चीज़ बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं ऑप्टिक बुल्स। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब क्रिप्टो करेंसी आपका संपत्ति है, जैसे कि आपका जमीन हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गया। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट किया जाता है। आपको अपने क्रिप्टो प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं या फिर एयर ड्रॉप या फिर गिफ्ट या फिर किसी भी तरीके से आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं और वहां से आपको प्रॉफिट होता है, तो आप लायबल हो जाते हैं गवर्नमेंट को फ्लैट 30% टैक्स पे करने के लिए। ये आपके पर्सनल इनकम स्लैब पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए आप 5 लाख कमाते हैं या फिर 5 करोड़ कमाते हैं, ये आपके इनकम स्लैब पे डिपेंड नहीं करता है। क्रिप्टो में आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसको कुछ समय के बाद आपने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 50,000 का कैपिटल गेन हो जाएगा। उस 50,000 पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, लगभग 15,000 रुपये। और उसके साथ ही साथ आपको 4% का सेस भी लगेगा, लगभग 2,000 रुपये। अब आते हैं सबसे मुश्किल रूल पर, नो लॉस सेटअप। मान लीजिए आपने बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया और वहां पे आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, और साथ ही साथ आपने इथेरियम में भी ये ट्रेड लिया और वहां पे आपका 5,000 का लॉस हो गया। तो आप अपने 5,000 के लॉस को बिटकॉइन के प्रॉफिट से माइनस नहीं कर सकते। मतलब कि आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा आपके बिटकॉइन के प्रॉफिट पर। तो दोस्तों, ये थे इंडिया में क्रिप्टो टैक्स के सिंपल रूल। 30% फ्लैट टैक्स, नो लॉस सेटअप और 1% टीडीएस। तो इन रूल्स के हिसाब से ही अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। आपके हिसाब से ये 30% टैक्स रेट इंडिया के क्रिप्टो ग्रोथ के लिए कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन फ्यूचर और स्पॉट के टैक्स रूल्स को लेकर होता है। लोग सोचते हैं कि दोनों का टैक्स सेम होता है, लेकिन असली रूल बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी प्रॉफिट चाहे कम हो या ज़्यादा, ये अर्निंग आपके बिजनेस कैटेगरी में काउंट होती है, और इसीलिए यहाँ पर टैक्स आपके इनकम स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 1% की टीडीएस बिल्कुल नहीं लगती, और ये चीज़ काफ़ी ट्रेडर्स को पता नहीं होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन होते ही थोड़ा टैक्स कट हो जाता है। इंडियन एक्सचेंज ऑटोमेटिकली 1% टीडीएस कट कर देते हैं, इसीलिए आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता। बट अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हो तो वहां पर कोई टीडीएस नहीं कट करता है। इस केस में बायर को ही 1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, और सेलर को कोई टेंशन नहीं होती। अगर आप टीडीएस ना काटा या टाइम पर डिपॉजिट ना किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 2 ऑप्शंस होता है, पेनाल्टी डबल अमाउंट या जेल प्लस पेनाल्टी। ये डिपेंड करता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तो। क्रिप्टो में मजाक बिल्कुल नहीं चलता, हर ट्रांजैक्शन ट्रेस होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में आता है, अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ बाइनेंस पे तो मुझे तो 30% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग बिजनेस इनकम में काउंट होती है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप यूएसडीटी का इस्तेमाल करके कर रहे हो या फिर बीएनबी या फिर इस तरीके के किसी भी कॉइन के इस्तेमाल करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। आप आईएनआर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। यूएसडीटी जो है वो भी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, तो इसलिए आप लायबल हो जाते हो 30% टैक्स के लिए। तो आपको इससे बचना है तो आप इंडियन एक्सचेंज में कर सकते हो, जहाँ पे भी आईएनआर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग हो रही हो, और ये पॉइंट बहुत सारे ट्रेडर्स को पता नहीं होती। अब ये क्रिप्टो में कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? होल्ड करोगे नो टैक्स, जैसे ही बेचोगे 1% टीडीएस और 30% टैक्स अप्लाई हो जाता है। इतना ही सिंपल है क्रिप्टो का टैक्स। फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करके टैक्स बचा लेंगे, गलत सोच। बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करके डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ नहीं पाएगी।
ये पूरी तरह गलत अजम्पशन है। गवर्नमेंट के पास बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई लॉग्स, एक्सचेंज विड्रॉल ये सब डेटा पहुंच जाता है। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो इंडियन एक्सचेंज यूज करो या फिर टीडीएस मैनुअली डिपॉजिट करने की आदत बनाओ। मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन इंडियन एक्सचेंज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन हो जाता है, टैक्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, कैपिटल गेन कैलकुलेशन मिल जाता है, और तो और आप इस इंडियन एक्सचेंज में आईएनआर को ही डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म में आपको यूएसडीटी की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, और अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करने जाते हो बाइनेंस पे तो वहाँ पे आपको P2P का सामना करना पड़ेगा। P2P में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, आपका पैसा डूब सकता है, इस तरीके के दिक्कत आएंगे बाइनेंस पे। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ CoinDCX का। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है इंडिया में। सो गाइस, फाइनली इतना ही बोलूँगा कि क्रिप्टो टैक्स को इग्नोर मत करो। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये क्रिप्टो टैक्स की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मेरे मिस्टेक्स से, मेरे गलतियों से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो जा कर के मेरे जर्नल वीडियोस को ज़रूर देखना।